रात के 12:40 मुंबई के एक पुराने होटल में कमरा नंबर 307 से पुलिस को एक कॉल आता है। हेलो, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ किसी का खून हो गया है। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ होटल पहुंचता है। कमरा 307, दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही एक आदमी जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, नाम विक्रम सहगल, और सामने एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल चुप, बिना डरे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, तुमने फोन किया था? लड़की ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने इसे मारा है। पूरी टीम शॉक में, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। लड़की का नाम था रिया। रिया ने बताया, विक्रम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आज रात उसने मुझे यहाँ बुलाया और फिर मुझ पर हमला किया। सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे मार दिया। सब कुछ साफ लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अर्जुन ने कमरे को ध्यान से देखा। टेबल पर खाना रखा था, बिल्कुल अनटच्ड, और घड़ी में टाइम रुका हुआ था रात के 11:15। लेकिन कॉल आया था रात के 12:40। मतलब कुछ तो छुपाया जा रहा था। होटल के सीसीटीवी चेक किए गए। रिया कमरे में गई रात के 10:50, लेकिन कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया। और सबसे बड़ा झटका, विक्रम रात के 10:30 के बाद होटल में आया ही नहीं था। अर्जुन वापस कमरे में गया। रिया अभी भी वहीं बैठी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, जिस आदमी को तुमने मारा वो विक्रम नहीं है। रिया की आंखें फैल गईं। क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मरने वाला आदमी विक्रम नहीं, बल्कि रिया का अपना भाई था। दिमाग हिला देने वाला सच। रिया टूट गई। नहीं, ये झूठ है, विक्रम ही था, उसी ने मुझे बुलाया था। तभी अर्जुन ने फोन रिकॉर्ड दिखाया। जिस नंबर से कॉल आया था वो रिया के खुद के फोन से किया गया था। असल में रिया को महीनों से कोई ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन वो इंसान असल में था ही नहीं। वो सब रिया के दिमाग का खेल था, एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। और उस रात उसने अपने ही भाई को विक्रम समझकर मार दिया। रिया को ले जाया गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगर वो असली नहीं था तो मुझे हर रात कॉल कौन करता था। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। केस बंद हो गया। सबको लगा मामला खत्म, लेकिन कुछ कहानियां बंद नहीं होती। 3 महीने बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को एक फाइल वापस दी गई। ऊपर लिखा था, रीओपन केस रूम 307। अर्जुन हैरान, अब क्या बचा है इसमें? तभी फोन बजता है, वही कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज, धीमी, ठंडी, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ फिर से खून हो गया है। अर्जुन का खून जम गया, क्योंकि ये वही लाइन थी जो 3 महीने पहले आई थी। फिर वही कमरा। अर्जुन तुरंत होटल पहुंचता है। कमरा 307। इस बार दरवाजा बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़ती है। अंदर कोई लाश नहीं, बस दीवार पर खून से लिखा था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शी इज नॉट अलोन। सीसीटीवी चेक किया गया। रात 12:40 पर कमरा 307 का दरवाजा खुद खुलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं जाता, कोई बाहर नहीं आता। फिर भी कमरे के अंदर कुछ तो था। अर्जुन सीधे जेल गया। रिया को देखा। रिया चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अर्जुन ने पूछा, सच बता, विक्रम कौन था? रिया धीरे से बोली, वो सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था, वो यहाँ है। रिया ने कहा, विक्रम सिर्फ मुझे नहीं, और लोगों को भी कॉल करता था। जो भी उस कॉल को उठाता है वो धीरे धीरे उसकी दुनिया में फंस जाता है। अर्जुन ने कॉल ट्रेस कराया। लोकेशन आई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कमरा नंबर 307 के अंदर से। लेकिन कमरा खाली था। अर्जुन अकेले कमरे में गया। रात 12:39। पूरा होटल शांत। घड़ी 12:40 पर पहुंची। फोन बजा। अर्जुन ने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम देर से आए अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आवाज हंसी, क्योंकि अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद, और अंधेरे में अर्जुन ने देखा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो आदमी जिसे 3 महीने पहले मर चुका माना गया था, विक्रम। अगले दिन कमरा 307 फिर से खुला। अंदर इंस्पेक्टर अर्जुन की लाश पड़ी थी, और टेबल पर रखा था एक फोन जो बार बार बज रहा था। सेल फोन, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ खून हो गया। पुलिस ने फोन उठाया। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई,
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। आखिर अर्जुन के साथ क्या हुआ था? रिया कौन थी? इन सब को कौन क्यों मर रहा था? जान के लिए देखिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पार्ट 2। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।